अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मुनीर। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, कि उसमें जो है बिल्कुल फ्री में हम अमेजोन लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो हमारा जो थी वो इंट्रोडक्शन का क्लास था, ये वीडियो है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो मिस की है, ठीक है, तो आप ये वीडियो भी देख ले, ठीक है। तो उसी में हमने ये बताया है कि हम किस मॉडल पर काम करें अमेजोन में, और अमेजोन अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और एफ बी एम क्या होते हैं। तो उसमें जो है हमने बहुत डिटेल से बात की है। तो आपने अगर वो वीडियो मिस की तो आप ये वीडियो देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। कि प्रोडक्ट हंटिंग किया है, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट तलाश करते हैं जो हम होलसेल में अमेजोन पर सेल कर सके, वो प्रोडक्ट जो प्रॉफिट भी देता है और उसमें कंपटीशन भी बहुत कम हो और अमेजोन के रूल्स के मुताबिक हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग असल में क्या होती है, ठीक है। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट में कौन सी हॉबियां होनी चाहिए, किन चीजों से बचना है, और होलसेल के लिए कौन सी टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस पर जो है आज तफसील से बात होगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, तो पहले कोर्स का आउटलाइन जो है हमने पहले क्लास में जो है अमेजोन होलसेल इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। इसके बाद अमेजोन क्रिएशन एंड रिक्वायरमेंट किया होते हैं, और एफबीएम और एफबीए किया होते हैं। तो आज की जो क्लास है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग किया होते हैं, ठीक है। तो अमेजोन पर बेचने के लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तलाश करना, ऐसे प्रोडक्ट जो डिमांड में हो, उसका जो कंपटीशन है वो कम हो या नॉर्मल हो, ठीक है। और इसके बाद इसका जो महाना सेल जो है वो अच्छा है, ठीक है। और 5 से ज्यादा सेलर उसमें मौजूद है, उससे हमें ये पता चलता है कि क्या ये ब्रांड जो है किसी को अप्रूवल देता है या नहीं, ठीक है, रीसेल करने के लिए। इसके बाद उसका बीएसआर कम हो, ठीक है। और इसके बाद वो प्रोडक्ट सीजनल ना हो, ठीक है। तो इसी को हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा प्रोडक्ट जब आप अपने स्टोर के लिए, अपने अकाउंट के लिए ऐसा प्रोडक्ट तलाश करना जिसमें आपके लिए प्रॉफिट हो, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। जब आप पहले अप्लाई करते हो तो उसका रिक्वायरमेंट होता है कि आप इस तरह का रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है, इसी रिक्वायरमेंट पर आप पूरा है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और हमसे जो है जॉब में इनरोल कर सकते हो। तो इसी तरह जो है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कि जब आप उसी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक जाओगे, उसी तरह प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो उसी में जो है आपको ग्रो करने का चांस 100% होता है। तो आज जो है हम इसमें प्रॉपर डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसमें उसमें हमने ये बताया कि बेस्ट सेलर रैंक जो है बीएसआर है वो 1 से लेकर 40,000 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीएसआर क्या होते हैं, ठीक है, बीएसआर का मतलब ये होता है कि अमेजोन पर हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का बीएसआर होता है। जो ज्यादा सेल होती है, ठीक है, उसका बीएसआर कम होता है। जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है उसका बीएसआर कम होता है। और जो प्रोडक्ट जो है मतलब ज्यादा सेल नहीं होता उसका बीएसआर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो है 1 से लेकर 40,000 तक जो है बीएसआर को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है कि उसका बीएसआर 1 से लेकर 40,000 के दरमियान हो। अगर 40,000 से ज्यादा हो तो बहुत कम बिकती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है रेटिंग 3.5 एंड रिव्यू जो है वो 50 होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कि उसमें जो है उसका जो रेटिंग है वो 3.5 होगी और उसकी जो रिव्यू है वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिनिमम 5 to 20 FBA सेलर, इसी तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए कि उसी में जो सेलर है, ठीक है, वो 5 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 से कम सेलर वाले प्रोडक्ट पर जाते हैं, ठीक है, तो उसी में ये चांसेस है कि वो ब्रांड का अपना आदमी होते हैं, ठीक है। और अगर हम 20 से ज्यादा सेलर वाले को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें उससे कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलती है, तो फिर हमें जो है सेल नहीं मिलती, बाई बॉक्स नहीं मिलती। तो इसी वजह से जो है हम होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक 5 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हमको प्रोडक्ट चाहिए कि सेलर इतना इतना है।
इसके बाद जो है उसमें न ब्रांड होना चाहिए और न अमेजोन। अगर हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमने उसी तरह प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जो जिसमें न ब्रांड हो और न अमेजोन हो। अगर आपने इस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट किया कि उसमें ब्रांड भी हो और अमेजोन, या ब्रांड हो या अमेजोन हो, ठीक है, तो उससे बहुत कम चांसेस है कि आपको जो है सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है प्राइस मिनिमम 10 और मैक्सिमम 45, कि आपने जो है हमेशा इसी तरह प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है कि उसकी का जो प्राइस है वो 10 से कम नहीं और 45 से ज्यादा नहीं। आपने हमेशा इसी तरह प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है 45 के अंदर अंदर। इसके बाद जो है प्राइस कंसिस्टेंसी, इसका ये मतलब है कि आपने हमेशा इसी तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि उसी का प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो। अगर स्टेबल भी नहीं हो तो उसमें इतना भी नहीं कि उसमें बहुत बड़ा फर्क हो। इसका ये मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये डव शैम्पू है, ठीक है, अगर ये आपको मतलब $10 पे सेल हो रही है अमेजोन पर, तो इस तरह नहीं कि कभी $40 पे से $14 पे सेल हो रही है, कभी 15, कभी 10 पर, कभी फिर जो है ऊपर जाएगी 20। तो इसी तरह प्रोडक्ट पर आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर इसमें चांस है कि आपका नुकसान भी हो सकता है और कभी भी आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आपने बिल्कुल स्टेबल वाली प्राइस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है ऑफर एंड बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक विद रोटेट, तो इसका ये मतलब है, ठीक है, तो आपने उसी तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि हर सेलर को जो है बाई बॉक्स मिलता है, मतलब सेल मिलता है। ठीक है, तो मतलब जो बाई बॉक्स है, जो सेल है, वो रोटेट होता है। ठीक है, तो इस तरह प्रोडक्ट पर आपने जाना है। इसके बाद जो है प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर, कि आपने इस तरह प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिस तरह आपने अमेजोन पर एक प्रोडक्ट हंट किया है। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपने सप्लायर के साथ भी हंट करना है। अगर एक प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर आपने हंट की, तो बिल्कुल उसी तरह जो है आपने सप्लायर के साथ भी बिल्कुल उसी तरह सेम प्रोडक्ट जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रॉफिट मार्जिन 10 to 40% होना चाहिए। तो अभी इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट में जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% से लेकर 40% तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड बात है, लेकिन 10% से कम प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रॉफिट पर आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी हम ये भी इस पर भी बात करते हैं कि हम फिर अपने प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो अभी ये जो है होलसेल का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसी के अंदर जो है प्रोडक्ट को हंट करना है। तो अभी किस तरह हंट करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और न्यू स्टेप आपने ऊपर करना है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूं कि होलसेल के लिए कौन सी टूल्स है, ठीक है, तो होलसेल के लिए बहुत सी टूल है, लेकिन जो रिकमेंड टूल है वो कीपा के जरिए आप जो है हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास जो है कीपा पर होगी कि हम किस तरह कीपा पर हंटिंग करते हैं, और इसके बाद जो है फिर अगली जो क्लास है वो और टूल पर भी हम क्लास लेते हैं। तो आज की जो क्लास है वो कीपा पर है। कीपा एक अच्छा टूल है कि उसी के जरिए हम जो है प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं और अपने स्टोर के लिए विनिंग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आपने आना है, ठीक है, कीपा को आपने ऑन करना है। ये टूल जो है ये पेड है, ठीक है, ये फ्री में नहीं है। ठीक है, फ्री वर्जन में है लेकिन फिर उस पर काम नहीं होगी। तो ये जो है इतना ज्यादा प्राइस में नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन आपको जो है 1000 या 1200 रुपए पर आपको मिल जाती है। अगर आपको ये टूल चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो होगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस, और इसके बाद जो है परफेक्ट वर्क के साथ आपको मिल जाती है। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ कीपा प्रो पे क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो शो हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फाइंडर है इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको सेल रैंक, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेल रैंक पुट करना है, तो इसी खाने के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हमारे होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा पास जो है सेल रैंक कितना आता है कि आपने हमेशा उसी तरह प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसका जो सेल रैंक है 1 से लेकर 40,000 तक होना चाहिए। तो हमें जो है यहाँ पर जब पुट करते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और यहाँ पर जो है हम 40,000 लिखते हैं। इसके बाद जो है बाई बॉक्स, तो के मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम जाए तो यहाँ पर 10 से कम नहीं और 45 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है 10 to 45। इसके बाद अमेजोन,
कि अमेजोन जो है आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए या अमेजोन मतलब उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक पर जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बता रहे कि उसमें न ब्रांड हो और न अमेजोन हो। तो यहाँ पर हमें जो है आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए अमेजोन। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो है आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आना है, ये हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, आपने नीचे आना है। अच्छा, यहाँ पर रूट कैटेगरी, तो आपने एक कैटेगरी को चूज करना है। आप यहाँ पर जो है मल्टीपल कैटेगरी भी चूज कर सकते हो। अगर आप एक कैटेगरी चूज करना चाहते हो तो आप एक कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी चूज करता हूं, फीड सप्लाईज। ये मैंने फीड सप्लाईज कैटेगरी चूज किया। आपने फिर नीचे आना है, तो यहाँ पर टोटल ऑफर काउंट के सेलर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक पर जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 से कम नहीं और मतलब 20 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है 5 to 20। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर जो मेन चीज है बाई बॉक्स। अच्छा, तो ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑल अमेजोन थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो है ऑल पे क्लिक करते हो तो बाई बॉक्स उस प्रोडक्ट में जो है अमेजोन भी होगी और इसके बाद ब्रांड भी होगी और इसके बाद हम जैसे सेलर भी होगी। तो हमें होलसेल में क्राइटेरिया के मुताबिक में हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कि उसमें सिर्फ न ब्रांड होगी और न अमेजोन होगी, सिर्फ हम जैसे सेलर होगी। तो आपने थर्ड पार्टी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने नीचे आना है, यहां पर आपने फिजिकल एंड ईबे प्रोडक्ट को अनचेक करना है। हमें इस तरह प्रोडक्ट चाहिए कि उसमें जो है डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने वेरिएशन, अगर आप यहां पर मेन चीज है कि आपने नो वेरिएशन पर क्लिक करना है, ठीक है, कि हमें इस तरह प्रोडक्ट दो कि उसमें वेरिएशन ना हो, मतलब रंग कलर वगैरह किस्म ना हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है। अच्छा, इसके बाद रेटिंग, रेटिंग कितना होना चाहिए, तो हमें होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक हमें ये बता रहे हैं कि 3.5 रेटिंग वाले प्रोडक्ट पर आपने जाना है। तो हमें यहाँ पर 3.5 रेटिंग को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसको अनचेक करना है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। नीचे आना है, तो यहाँ पर आपने ये जो एडल्ट प्रोडक्ट है ये आपने नो करना है और यहाँ पर ये जो फाइन प्रोडक्ट है इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो आपने क्राइटेरिया पुट किया था, ठीक है, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, बिल्कुल उसी क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपने 1 by 1 चेक करना होगा, ठीक है। आपने इस पर मैनुअल भी हंटिंग करना होगा, ठीक है। तो आप फिर अपने मतलब स्टोर के लिए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर ये जो ए वाला ऑप्शन है अमेजोन का, इस पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो लेकिन आपने इस पर क्लिक करना है तो अमेजोन पेज पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसी प्रोडक्ट का जो है हंटिंग करता हूँ मैनुअल, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कुछ फ्री टूल भी बताऊंगा, ठीक है, कि आप उसी के जरिए से जो है आपको ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आपको मिलेगी और ये ग्राफ भी आपको मिलेगी। तो वो फ्री टूल भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अच्छा, तो अभी ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें भी हमने जो है मैनुअल चेक करना है कि आया जो क्राइटेरिया हमने ये वाला क्राइटेरिया पुट किया था कि ये सही में उसी ने प्रोडक्ट हमको दिया है या नहीं, ठीक है। तो हम इस पर 1 by 1 चेक करते। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसका BSR 40,000 से ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आपने यहाँ पर आना है। तो इसका जो BSR है ये इसका BSR है 695 इसका BSR है। तो ये 40,000 से बहुत कम है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट सही है, ठीक है। दूसरी नंबर पर जो है कि उसका जो रेटिंग है वो 3.5 और रिव्यू जो है वो 50 होना चाहिए। उससे ज्यादा हो, ठीक है, उससे कम जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका रिव्यू देखना है, तो आपने इस तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इसका जो रेटिंग है 4.8 है, वेल एंड गुड है। और इसका अगर हम रिव्यू चेक करें
तो 3000 प्लस रिव्यू है, ठीक है। तो वहां पर होलसेल क्राइटेरिया में हमको ये बता रहे हैं कि 3.5 रेटिंग होना चाहिए और 50 प्लस रिव्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो 4.8 है और रिव्यू जो है वो 3000 प्लस है, तो वेल एंड गुड है। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है मिनिमम सेलर 5 और मैक्सिमम 20। यहाँ पर हम सेलर देखते हैं, तो आपने इस तरह आना है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो 14 सेलर है, ना 20 से ज्यादा है और ना 5 से कम है, तो ये भी वेल एंड गुड है। थर्ड नंबर क्राइटेरिया के मुताबिक भी हमारा प्रोडक्ट ठीक है। इसके बाद जो है ना ब्रांड और ना अमेजोन के, इसी तरह प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है कि उसी में ना ब्रांड हो और ना अमेजोन हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ब्रांड या अमेजोन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपने आना है, ये जो ब्रांड है टीडी कैट, तो टीडी कैट ब्रांड है। और अगर हम सेलर को देखें तो मॉन्स्टर पेट है, तो इसमें ना अमेजोन है और ना ब्रांड है। अगर यहाँ पर ब्रांड का नाम टीडी कैट है और सेलर का भी टीडी कैट था, तो ये इसी प्रोडक्ट पर हमने नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें जो है फिर ब्रांड अवेलेबल होगी। तो अभी जो है इसमें ना ब्रांड है और ना अमेजोन है। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट, अगर इस प्रोडक्ट में अमेजोन था तो यहाँ पर amazon.com लिखा था। तो यहाँ पर जो है सेलर का नाम है हम जैसा, मतलब थर्ड पार्टी सेलर है, तो ये जो है ये भी गुड है हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद प्राइस मिनिमम 10 और मैक्सिमम 45। तो हमें ये देखना है कि 45 से जो है प्राइस हाई तो नहीं है ना। तो अभी इसका जो प्राइस है वो 27 है, मतलब वेल एंड गुड है। 45 से ज्यादा नहीं है और 10 से कम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है प्राइस कंसिस्टेंसी। अब हम प्राइस कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि इसका प्राइस जो है वो स्टेबल है या नहीं। तो आपने नीचे आना है, ये भी आपको कीफा ग्राफ में मिलेगी। तो आपने ये जो बाई बॉक्स है इसको सेलेक्ट करना है। तो अभी इसका जो प्राइस है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये जो मतलब कीपा है, हर टूल जो है वो आपको एक्यूरेट डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा। वो तकरीबन 80% 90% आपको डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी आपने जो है मैनुअल चेक करना है हर प्रोडक्ट को। तो अभी ये जो है, ठीक है, ये स्टेबल है लेकिन इतना भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये कभी $25 पर सेल होगी, कभी 27 28, लेकिन ये वेल एंड गुड है। अगर इस तरह है, ठीक है, कि अभी ये प्रोडक्ट जो है 25 पे सेल होगी, तो फिर आप 20 पे आता है, कभी कभी 30 पे जाता है, कभी फिर 18 पे आता है। तो इसी तरह प्रोडक्ट पर आपने नहीं जाना है। तो बाकी $1 $2 या $3 अगर इसी तरह का डिफरेंट होगी तो फिर वो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट जो है ये भी गुड है। तो आप यहाँ पर और भी मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। सेल रैंक भी इसका चेक कर सकते हो। अच्छा, आपने हमेशा जो है रिजल्ट जो चेक करना है वो 3 मंथ का चेक करना है। यहाँ पर जो है 3 मंथ पे आपने क्लिक करना है। आप एक डे का भी रिजल्ट चेक कर सकते हो, वीक का भी और मंथली का भी। तो आपने हमेशा जो हंटिंग करते हो आपने 3 मंथ का चेक करना है। ये प्रोडक्ट जो है इसी क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है। इसके बाद जो है ऑफर एंड बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक, मेन चीज ये है कि अभी हमने ये देखना होगा कि इसी प्रोडक्ट का जो है इसमें कितना सेलर है, 14 सेलर है। तो हर सेलर को जो है बाई बॉक्स मिलता है, सेल मिलता है या नहीं। तो अभी हमने ये देखना होगा कि हर सेलर को जो है बाई बॉक्स मतलब सेल मिलता है या नहीं। तो आपने इस तरह ग्राफ पे आना है और यहाँ पर जो डेटा है इस पर क्लिक करना है और बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक पर आपने क्लिक करना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपके साथ शो हो जाएगा। तो अभी आपने देखना है कि ये हर सेलर को जो है बाई बॉक्स मिलता है या नहीं। तो आपने इस तरह आना है। तो यहाँ पर जो है इस सेलर को जो है अभी बाई बॉक्स मिलता है, मतलब अभी सेल मिला है। और इसको 2 आवर पहले, और इसको 1 डे पहले, इसको 18 दिन पहले, इसको जो है 13 दिन पहले, इसको जो है 5 डे पहले, इसके 10 डे, इसको भी 10 डे पहले जो है बाई बॉक्स मिला था। तो अभी आपने चेक करना होगा कि इसमें कौन सी कमजोरी है इसमें, कि इसको जो है इतनी डेज पहले बाई बॉक्स मिलता है और अभी जो है बाई बॉक्स उनको नहीं मिलता। तो आपने किस तरह चेक करना है। तो अभी जो है इसको आरपी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके पास कितना स्टॉक है, ये मतलब 34 यूनिट्स है इसके पास, ठीक है। और ए मेंस्टर पिट्स के पास कितना है, 10 प्लस यूनिट्स है इसके पास। और इस जो है सीपी जियो इसके पास 1000 प्लस स्टॉक है। और इसके बाद एफ ओ बी माइन इसके पास 1 है। और ये लीनियो टेक्नियो एलएलसी इसके पास 0 है, इसके पास नहीं है। ये सवाल ये निशान का हम इस तरह अंदाजा कर के इसके पास स्टॉक जो है नहीं है। और ओह एलएलसी के पास 4 है और इसके पास भी जो है नहीं है, और इसके पास भी जो है 2 स्टॉक है।
तो अभी बाई बॉक्स आपको अमेजोन ये साफ अमेजोन ने कहा है कि हम बाई बॉक्स उसी को देंगे, सेल उसी को ज्यादा देंगे कि वो FBA सेलर हो, उसी के पास स्टॉक ज्यादा हो, ठीक है, उसका जो रिव्यू और रेटिंग है वो भी अच्छा हो, ठीक है, और उसका प्राइस भी जो है अच्छा हो, तो उसी को हम जो है ज्यादा बाई बॉक्स मिलता है, मतलब सेल उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसको जो है 51% जो है बाई बॉक्स इसको मिलता है, ठीक है, और 43% जो है बाई बॉक्स इसको मिलता है, 4% इसको मिलता है, ठीक है। तो 1% इसको एक परसेंट इसको सब सेलर को मिलता है, ठीक है। तो आपने इसको देखना होगा कि ये FBA सेलर है, तो ये 51 सेलर जो है ये FBA सेलर नहीं है, ये देखिए FBA, अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये जो टिक निशान लगा हुआ है ये FBA है, ठीक है, और ये FBA में है। तो अभी जब इसको मिलता है तो इसका जो प्राइस अगर हम देखें ये $18 पे ये सेल कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, और ये $20 पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ज्यादा बाई बॉक्स मिलता है, ठीक है। तो आपने हमेशा इनको चेक करना है कि आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपने कम रखनी है बजरिया अदर सेलर, ठीक है, तो फिर आपको बाई बॉक्स मिलता है, ठीक है। तो अभी ये जो है ये हर सेलर को काफी बाई बॉक्स मिलता है, ठीक है, लेकिन किसी के पास स्टॉक है नहीं और किसी के पास जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा, अभी इसको जो है इसके पास 1000+ यूनिट्स है, ठीक है, लेकिन एक डे पहले इसको बाई बॉक्स मिला था, अभी इसको बाई बॉक्स नहीं मिलता क्योंकि इसी का जो प्राइस है वो $21 है, ठीक है, और ये $18 पे जो है सेल कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि ये 21 पे सेल कर रहा है और ये 18 पे, तो अमेजोन ने साफ बताया कि जिसका प्राइस कम हो, ठीक है, तो उसी को हम बाई बॉक्स देते हैं, तो इसी वजह से जो है इसी को मतलब सेल होती है। इसके बाद आपने देखना होगा, ठीक है, कि प्रॉफिट मार्जिन 10% और 40%। तो इसका हम मतलब इसी प्रोडक्ट का हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी ब्रांड के साथ कांटेक्ट करनी है या सप्लायर के साथ कांटेक्ट करनी है, ठीक है। जब वो आपको बोले कि हाँ हम आपको अप्रूवल देते हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है आप जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसी के तरफ से जो आपको प्राइस मिलेगी वो आपने पुट करना है। तो यहाँ पर आपने न्यू स्टेप पर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है FBA रिवेन्यू कैलकुलेटर। तो ये जो फर्स्ट है आपने इनको ओपन करना है और यहां पर कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रोडक्ट की जो ये SN नंबर है, ठीक है, आपने कॉपी करना है और यहां पर आना है और ये जो है सर्च यहां पर आपने वो पेस्ट करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो अभी इसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो $24 है, ठीक है। तो आपने नीचे आना है, यहां पर आपने अमेजोन ऑप्टिमाइज्ड शिपमेंट स्प्लिट इस पर क्लिक करना है, नीचे आना है। तो यहां पर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जो आपको ब्रांड की तरफ से आपको प्राइस मिला है, ठीक है, तो आपने वो प्राइस जो है यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं जो है $7 यहाँ पर लिखो तो हमारे लिए प्रॉफिट कितना आता है $4, ठीक है, $4 और 63 सेंट, ठीक है। और इसका अगर हम प्रॉफिट मार्जिन नेट मार्जिन देखें तो वो जो है 1 मतलब परसेंट है, ठीक है। तो होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक उसने हमें ये बताया है कि 10% तो 14%, 10% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 19% है, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आपने इसी तरह का अपनी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने ये प्रोडक्ट मतलब कि ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है, इसी के साथ फिर इसकी ब्रांड के साथ में कंटेक्ट कर, तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसका जो SN है वो आपने कॉपी करना है और फिर अपने साथ सेव करना है। अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूं, मैं अपने साथ ये सेव करता हूं, यहाँ पर मैं एक्सेल शीट पे आता हूं। अगर आपके पास एक्सेल शीट है या गूगल शीट है या नोटपैड है, जो भी आपने उस पर सेव करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह एक्सेल शीट ओपन करना है, यहाँ पर आपने लिखना है SN और यहाँ पर आपने ब्रांड नेम नहीं लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो SN है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट की और इसके बाद ये जो ब्रांड नेम है वो भी आपने कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। आपने फिर
आना है और फिर कीपा को, फिर दूसरी प्रोडक्ट आपने चेक करना है। आपने वन बाय वन हर प्रोडक्ट को चेक करना है। जब आपके पास मुकम्मल लिस्ट हो जाए, ठीक है, आप बहुत ढेर सारे जो है विनिंग प्रोडक्ट को तलाश करें, फिर आप जो है वन बाय वन आपने जो है ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है। तो किस तरह करना है ब्रांड के साथ कांटेक्ट, वो तरीका मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है ब्रांड के साथ कांटेक्ट करनी है, ठीक है, और उसकी सप्लायर से हम किस तरह कांटेक्ट करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक्सेल शीट, आप इस प्रोडक्ट की जो शीट है वो आप अपने साथ सेव कर सकते हो। आपने सिर्फ ये एक्सपर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओनली एसएन पर क्लिक करना है और एक्सपर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा इसी तरह, ठीक है, और ये आपके पास एक्सेल में सेव होगा। इसकी जो एसएन है वो आपके पास सेव होगी, ये देखे, ये मुकम्मल एसएन आपके पास आ जाएगी। तो आपने फिर यहाँ पर क्लिक करना है, एक एसएन को आपने कॉपी करना है और फिर अमेजोन पर आना है, ठीक है, और यहाँ पर वो एसएन आपने पेस्ट करना है तो आपको वो प्रोडक्ट आ जाएगी। तो फिर आपने मैनुअल जो है उसमें हंटिंग करना है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें भी आपने जो है जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह जो है आपने इस पर वो तरीका अप्लाई करना है। अगर ये बिल्कुल अच्छा है, उसी होलसेल क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है, तो फिर आपने अपने साथ सेव करना है और फिर ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ फ्री टूल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपल गूगल पर आना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है सेलर सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। तो ये जो है, ये इस पर आपने क्लिक करना है क्रोम वेब स्टोर वाले वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपके पास एड टू क्रोम आएगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये मतलब कनेक्ट किया है, ठीक है, अपने साथ ऐड किया है। तो आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है और फिर आपके पास ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्रोडक्ट हंटिंग का वीडियो के हम किस तरह जो है अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग किया होते, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।